सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 7 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर है डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस के 47 प्रेसिडेंट दूसरी बार डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं भारी मतों से और पूरा मैंडेट बदल दिया है, जो कि वहाँ की जनता ने दोनों कैंडिडेट्स को देखते हुए ये निर्णय लिया। हमारी तरफ से बहुत बहुत खुश उनको शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं आज के आर्टिकल्स की ओर। एलएमवी लाइसेंस होल्डर्स कैन ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वेइंग अंडर 10,500 किलोग्राम्स। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही एक बड़ा तबका जो है ना आपका, ये कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ड्राइवर्स जो होते हैं हमारे, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इस रोज़गार में एम्प्लॉयड है। दुर्भाग्य ये होता है कभी कभी दुर्घटनाओं में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें क्लेम नहीं देती है, और या फिर कई बार पुलिस परेशान करती है, ट्रैफिक पुलिस परेशान करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सब चीज़ को ख़त्म करते हुए कह दिया है कि अगर आपके पास एलएमवी लाइसेंस भी है तो आप, अच्छा कमर्शियल लाइसेंस या जो हैवी लाइसेंस महंगा भी होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 7500 किलोग्राम से कम वज़न वाले वाहन आप चला सकते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं। इसमें कोई ये बहुत बड़ी राहत है हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए। Answering a reference made to the bench, which also comprised of Justice Rishikesh Roy, according to us, understanding the correct way to view the legal implication would be that transport vehicles mentioned Section 10 would cover only those vehicles whose gross vehicle weight is above 7,500 kilograms. Such an interpretation aligns with the broader purpose for the amendments and ensures that the licensing regime remains efficient and practical for vehicle owners and drivers. The court referred to the definition of a motor vehicle in Section 228 of MV Act. It is clear signal that legislature did not wish to maintain a distinction between the two classes of vehicles. Such an explicit and specific definition leaves no room for ambiguity. The issue has a genesis in the disputes regarding the payment of claims by insurance companies for accidents involving transport vehicles operated by those holding license to drive LMBs. तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है। अगला आर्टिकल है सेशंस कोर्ट मस्ट ऑर्डर कंपनसेशन। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट माइनर्स और वुमेन को लेके है। कोर्ट हमारे सीजे साहब के रिटायरमेंट से पहले बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लगातार दे रहा है। कई सालों से अटके मामलों को बहुत ही अच्छे से सुनकर उनको अब डिसॉल्व करा जा रहा है, डिस्पोज करा जा रहा है, वो अच्छी बात है। We direct the session court which adjudicates a case concerning the bodily injuries such as sexual assault, etc., particularly on minor children and women, shall order for victim compensation to be paid having regard to the facts and circumstances of the case and based on the evidence on the record, while passing judgment either convicting or acquitting the accused. Secondly, the said direction must be implemented by the District Legal Services Authority or State Legal Services Authority, as the case may be. आगे पढ़ते हैं। ट्रम्पोनॉमिक्स इन इंडिया बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है हमें क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स होने वाले हैं यूएस इंडिया रिलेशंस के। हम सिर्फ की पॉइंट्स पे जाएंगे, बाकी आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। The radical economic outlook presented by Donald Trump includes plans to impose a 20% tariff on all imports and more than 200% duty on cars. A proposal to deport millions of irregular immigrants and extend tax cuts at a time when the US budget deficit is at record high. बहुत चीज़ें आने वाली हैं, टैरिफ इंपोर्ट्स पे भारी मात्रा पे लगने वाली हैं, ऐसा उम्मीद की जा रही है इनकी पॉलिसी के अनुसार, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकें।
दूसरी बात है, इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने की बात कही थी इन्होंने कि जो भी गलत तरीके से अनडॉक्यूमेंटेड हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और जॉब्स जो हैं वो मेजरली जो खुद ओरिजिनल यूएस के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए रिजर्व करी जाएंगी कि उन्हें मिले। ये हो कह रहा है कि इस समय यूएस के जो नेटिव नेटिव मतलब कि जो यूएस के लोग हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं और मेजॉरिटी नौकरियों में इमिग्रेंट्स का एक तरीके से वहाँ पे होल्ड हो चुका है। Inflation impact Fed stance. Higher tariffs and trade war would most certainly lead to higher inflation in US. This combined with runaway deficits and possible dilution of institutional autonomy could lead to foreigners beginning to rethink if they should lend him money to the US Treasury, which has been given thus far. बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं तो देखा जाएगा, समय रहते क्या क्या होगा। ग्रीन कार्ड डिमांड आउटलुक वाइल ट्रम्प प्रॉमिस टू कर्ब बोथ लीगल एंड इलीगल इमिग्रेशन could be inflationary in an full employment situation as the US has experienced in past months. The president elect also proposed recently to automatically giving green cards to foreign nationals who graduate from a medical college. What I will do is, you graduate from a college, I think you should get automatically a green card to be able to stay in this country, he had said on a podcast that aired on June 21। ये जो रोगन एक पॉडकास्ट बहुत फेमस हैं, यूएस के टॉप मोस्ट पॉडकास्टर हैं, उनके में उन्होंने कहा था ये वाली बात। आप यहाँ के पढ़े हुए हैं, आपको मिल जाएगा। तो बहुत चीज़ें होने वाली हैं आने वाले समय में। ट्रेड और यूएस में चल रहे इमिग्रेशन एक्स इम्पोर्ट्स बहुत बड़ी चुनौती हैं इस समय, क्योंकि वो कह रहा है कि यूएस की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो लगातार एक अनस्टेबल दौर से गुजर रही है। डोमेस्टिक मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्ट्स लेने की वजह से, जो कि भारत के लिए भी खतरा है। भारत भी जिस तरीके से ओवर डिपेंडेंट हो चुका है चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पर, ये आने वाले समय में खतरा रहने वाला है। यूएस ने पहले ही पहचान लिया ये। यूएस ने पहचान लिया है कि हमें इम्पोर्ट्स को रोकना पड़ेगा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जिससे वो लोकल लोग को जॉब्स दे पाएंगे। अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को, इमिग्रेंट्स को अब समस्या होने वाली है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप यहाँ पे रहने लायक नहीं हैं तो आपको वापस से हम डिपोर्ट कर देंगे, आप जिस देश से आए हैं। और अब नए लोग को लेना बहुत मुश्किल कर देंगे, वेटिंग पीरियड बढ़ने वाला है। ये पिछली बार भी, जब यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प आए तो उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया था, मतलब कि बहुत ही टफ कर दिया था किसी को भी एंटर करना यूएस में। कारण ये है, यूएस में ओवरफ्लो हो चुका है इमिग्रेंट्स का, माइग्रेंट्स का और लोगों का। इस चक्कर में यूएस में बहुत बड़ी समस्या जो हो रही है, लोकल लोगों को नो जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, इमिग्रेंट्स का होल्ड हो चुका है, कारोबारों से लेके जॉब्स तक ये समस्या देखने को मिल रही है। दूसरी बात है, ऐसे ही इम्पोर्ट्स ज़रूरत से ज़्यादा होने से यूएस मार्केट को, यूएस ऑटोमोबाइल सेक्टर को, यूएस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को, जो कि एक टाइम पे बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा था, उस इन सब को भुगतना पड़ रहा है एक लो प्राइस इम्पोर्ट्स से। देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। फिर भी आप ये आर्टिकल पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकल है, बहुत सारी बातें करी हैं। सब डोनाल्ड ट्रम्प साहब को लेकर आर्टिकल्स आए हुए हैं। पॉलिसीज़ जैसी बनना शुरू हो जाएंगी, हम सबको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमारे लिए अब क्या है इंडिया के लिए। और टू बी प्रिसाइज, यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में आपको जो उसी न्यूज़ से मतलब है जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है। तो देखिए अभी आने वाले समय में और पॉलिसी डेवलप होने वाली हैं इंडिया यूएस के बीच में, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। ट्रम्प्स रिटर्न में फ्यूल ट्रेड टाइज अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंडिया इंक। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडियन कारोबारियों के लिए और इंडियंस क्या ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी अब इम्पोर्ट्स कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं, उनको कुछ नया देखने को मिलेगा, एक अनसर्टेनिटी सी। क्योंकि यूएस को सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक जॉब्स मार्केट, एम्प्लॉयमेंट को। तो यूएस, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को लोग वैसे भी जानते हैं कि बहुत ही
उनको सिर्फ अपने देश से मतलब है और दुनिया से किसी का वो ठेका नहीं लेते हैं। जब पिछली बार थे उन्होंने नाटो को अलग हो गए थे नाटो से, हम नाटो में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हमें क्या मतलब है यूरोप में क्या चल रहा है, हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें क्या मतलब है, आपके देश का मैटर है। ऐसे ही Trump's pro-business policies are expected to further strengthen this alliance, driving increased investments and favorable trade dynamics as the demand for a skilled Indian workforce continues to grow in industries pivotal to digital economy and sustainable development. A key area of expansion lies in the growth of Global Capability Centers (GCCs), with numerous US companies eager to tap into India's skilled labor pool, setting the stage for job creation and enforcing India's standing as a global talent hub. Trade data over the past decade reflects this deepening connection. Trajectory would likely result in more spending in the US, which would translate into inflation remaining somewhat elevated. At the same time, it would also mean stronger dollar but more trade barriers. However, more than who wins, a clear result will be more of a relief to the markets which have been on a volatile mood प्रिडिक्टिंग द आउटकम। अच्छा, बीते लंबे समय से मार्केट भी बहुत ही वॉलेटाइल हो गई थी ऊपर नीचे, क्योंकि जनरली होता ही यही है, जब भी किसी भी देश में इलेक्शन चल रहे होते हैं तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, उतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बायर्स जो होते हैं शेयर्स वगैरह के वो भी रुक जाते हैं, इतना बाय नहीं करते हैं। तो मार्केट कभी फिर मूड पे चलती है कि मार्केट सही लगी तो उसमें निवेश बढ़ा दिया, नहीं करी हटा दिया। कोई भी देश में जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जब पता लग जाता है कि सरकार किसकी आ रही है, उसकी पॉलिसीज़ कैसे होने वाली हैं, वो कौन से क्षेत्रों को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी ओरिएंटेड है, वो फॉसिल फ्यूल ओरिएंटेड है, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। वो आपका जॉब्स मार्केट को कैसे बेटर कर सकता है, बॉन्ड मार्केट को कैसे बेटर कर सकता है, क्या उसका मैंडेट था इलेक्शन में, क्या मैनिफेस्टो था। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कंपनीज वापस से मार्केट को स्टेबलाइज कर देती हैं, मतलब कि अपना निवेश, सेलिंग, बाइंग, इन्वेस्टमेंट्स सब बेहतर हो जाती हैं। आगे आप पढ़ लीजिएगा। ऑयल एंड गैस पॉलिसीज मे हैव bearish impact on global petroleum prices. Tech sector to gain but face challenges. Again, the $240 billion Indian tech sector, which employs around 5.4 million people, are cautiously optimistic about the resounding Donald Trump as US president. The return of Trump is expected to boost increased spending by US firms, leading to the possibility more revenue for Indian tech companies. Analysts and experts said there are several ifs and buts relating to the opportunities for Indian tech firms if past record of Trump administration is an indication. Trump's proposal to cut the corporate tax rate from 21% to 15% is likely to ease the budgetary pressures for US enterprises and businesses, which augurs well for Indian IT service companies, which have seen their IT service revenue growth rates plummet over the past several quarters। जो हमारी IT सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडिया से करा रहे हैं, आउटसोर्सिंग होती है यूएस कंपनीज की, उनको फ़ायदा रहेगा वहाँ पे। फिर भी पॉलिसीज अभी बनने दीजिए, पॉलिसी जैसी बनेगी, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, फेडरल रिजर्व क्या निर्णय लेता है, ये सब चीज़ें विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू अस। ओवरऑल इसी के साथ आज के लेते रखते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं हम वेबसाइट पर डाल दी, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाके ज़रूर विजिट करिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।